जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपनी यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट है। और इसे अगर आप देख लेते हैं पहले बच्चों, तो यहाँ से कम बोर्ड एग्जाम में 5 से 10 नंबर आने वाले हैं, क्योंकि हर एक प्रश्न को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि अच्छे तरह से हम आपको बताएंगे ताकि अच्छे से आपको याद रहे। तो क्या आप सब तैयार हैं? अगर तैयार है तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। और पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा हो प्यारे बच्चों, और क्या कीजिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। जो आपको पता है वही आप उत्तर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए, ये आपके सामने पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो सर, मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में जो की थी, राखल दास बनर्जी ने किए थे। ठीक है, ये किसका खोज किया था? तो मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। किसका? मोहनजोदड़ो का। किसने किया था सर? बनर्जी साहब ने किया था। किसने किया था? बनर्जी साहब। तीसरा नंबर, ये अभी वर्तमान में कहाँ है सर? पाकिस्तान में। चौथा नंबर पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि ये किस नदी के किनारे था? ये सिंधु नदी के किनारे था। आप अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये पॉइंट अगर आप याद रखे तो यहाँ से आपको 1 नंबर जरूर मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या करा कि कालीबंगा कहाँ स्थित है सर? कालीबंगा। और एक और प्रश्न है आपसे, यहाँ पर याद रखिएगा प्यारे बच्चों। देखिए, कालीनगा गए तो ये सर आपका राजस्थान में। कहाँ है सर? राजस्थान में है। ठीक है, ये किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे सर। किसके? घग्गर नदी के किनारे है। और ये कहाँ है सर? तो भारत में है। कहाँ है? भारत में। तो ये क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान। अगर जो भी बच्चे डी लगाए हैं उन सबका सही है। तीसरा प्रश्न कि लोथल कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? यहाँ से आपके प्रश्न 2-3 बनता है। सबसे पहले धोलावीरा। क्या है सर? धोलावीरा। और एक आपको प्रश्न पूछेगा लोथल। ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? तो आप बताइएगा। दोनों के दोनों जो है सर, ये आपके गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब बात करते हैं लोथल के बारे में। तो लोथल का उत्खनन जो हुआ था सर 1954 से लेके 55 हम मान सकते हैं। ये किस नदी के किनारे है? तो ये सर भोगवा नदी किनारे है। किसके? भोगवा नदी किनारे है, याद रखिएगा। जैसे इसके उत्खनन करता कौन है? तो रंगनाथ राव है सर। कौन है? रंगनाथ राव है, याद रखिएगा। देखिए, हम आपको बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर नहीं कमेंट कर पा रहे हैं तो सिर्फ आप वीडियो को देखिए ध्यान पूर्वक। छोटे छोटे पॉइंट को याद करिए कि धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, 1954 हो गया, भोगवा हो गया, रंगनाथ राव हो गया। इन सब पॉइंटों को आप माइंड में सेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है सर, वो है मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो, जो कि ऑप्शन आपका ए दिखाई दे रहा होगा। दूसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या मिला है सर? विशाल स्नानागार मिला है। क्या मिला है? विशाल स्नानागार मिला है। इसके आधार पे क्या कर सकते हैं, ये जो है सबसे बड़ा है। इसकी खोज कब हुई थी सर? तो इसकी खोज हुई थी 1900, आपको मोहनजोदड़ो की 1922 में हुई थी सर। कब हुई थी? 1922 में। किसकी अध्यक्षता में? तो सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। और यहाँ पर एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि यहाँ पर कितने मोहरे प्राप्त हुए हैं? तो 1498 मोहरे प्राप्त हुए थे सर। कितने? 1498 मोहरे प्राप्त हुए हैं, याद रखिए। कहाँ से? ही मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगला प्रश्न। पांचवा नंबर में क्या करें कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? देखिए, ये जो समुद्रगुप्त है सर, वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था। क्या था? बहुत ही शक्तिशाली शासक था। वो कहीं भी जाता था तो युद्ध में क्या होता था, जीत के ही आता था। और इनका जो तुलना किया गया है वो हिटलर से नहीं सर, हिटलर इतना नहीं था, बिस्मार्क भी नहीं, ये भी नहीं सर, ये आपका नेपोलियन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी सर? उदयन ने किए थे। किस नदी के किनारे? तो सोन नदी। पहला हो गया। दूसरा जो है गंगा। तीसरा जो है आप याद रख सकते हैं पुनपुन। ये तीनों नदी के संगम पे क्या किया गया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया था। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। ये सबसे प्राचीन है प्यारे बच्चों। क्या है? सबसे प्राचीन नगर में से एक माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र। इसका पाटलिपुत्र का पुराना नाम अगर कहा जाए या सबसे प्राचीन नाम बोला जाए तो पाटलिग्राम है सर। क्या है? पाटलिग्राम। ठीक है, या प्राचीन नाम आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इंडिका से लेखक कौन है? इंडिका के लेखक सबसे पहले इंडिका इंडिका के कौन भेजा था? ये आया था मेगास्थनीज। कौन था सर? मेगास्थनीज, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ये किसने भेजा था? तो सर सेल्यूक्स ने भेजा था। सेल्यूक्स। क्यों भेजा था? क्योंकि सेल्यूक्स की बेटी का नाम था हेलेना। क्या नाम था? हेलेना। इनसे विवाह कौन किया था सर? तो चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त
ने किया था सर? किसने किया था? चंद्रगुप्त, जिन्होंने क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना किया था। और इंडिका से क्या होता है? हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, भारतीय समाज के बारे में जानकारी मिलती है अच्छे तरह से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन है? यानी मौर्य वंश की स्थापना किसने किया है सर? तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की है, या प्रथम शासक कौन है? तो यही है। इसके बाद जो होता है, एक आता है इसका पुत्र आता है, फिर उसका जो है पोता आता है जिसका नाम है अशोक। क्या है नाम है सर? अशोक, जो कि अशोक बहुत ही शक्तिशाली था सर। क्या था? बहुत ही शक्तिशाली, बहादुर एक तरह से कह सकते हैं अपने शब्द में। अगला 9 नंबर में कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था सर? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री जो है भारत आया था? तो सर ये जो आया था आपको बिल्कुल फटाफट बता देना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सर ये आया था फाहियान, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। ठीक है, ये किसके काल में आया था? तो स्वर्ण, सॉरी, ये गुप्त काल को क्या कहते हैं? स्वर्ण काल भी हम सब कहते हैं। क्या कहते हैं सर? स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, अच्छे से याद रखिएगा सर, ठीक है। चलिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो सर मौर्य वंश के। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 4वीं शताब्दी में। किसके समय में? कनिष्क का उस समय था सर। कौन था? कनिष्क उस समय था। और कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? वाल्मीकि है, मनु है, वेद व्यास है, कौटिल्य है। बिल्कुल सर, अगर कौटिल्य डी लगा रहे हैं तो आप सबका बिल्कुल ही सही जा रहा है, यानी आप सही रास्ते में है सर, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा ये जो कौटिल्य है सर, ये कौटिल्य क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? मौर्य वंश के जो थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था सर? मंत्री था। मंत्री जानते हैं ना? जानते हैं ना मंत्री? यस सर, वही था। ठीक है। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो है अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये सभी 5 पांडवों की पत्नी थी, क्योंकि रामायण में बहुत ही अच्छे से, या महाभारत में बहुत ही अच्छे तरह से बताया गया है। रामायण में नहीं, सॉरी, महाभारत में बताया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है सर? गंगा पुत्र के नाम से जो है भीष्म को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा गंगा। चलिए आगे चले सर। देखिए, अर्जुन जो है ना सर, तीरंदाज था। क्या था? तीरंदाज, यानी कि तीर चलाने में सर बहुत ही नंबर 1 था। इसके जैसा कोई था ही नहीं, एक तरह से कहा जाता है, ठीक है। लेकिन एकलव्य था, लेकिन उसका अंगूठा ही मांग लिया गुरु दक्षिणा के रूप में, याद रखिएगा। दुर्योधन के माँ का नाम क्या था? दुर्योधन के माँ का नाम था कुंती, गंधारी, माद्री या सत्यवती। सर ये था गंधारी। और गंधारी अपने पुत्र को, यानी कि अपने पुत्र यानी दुर्योधन को बहुत समझाती है कि तुम उस युद्ध में मत जाओ, अच्छा नहीं होगा। और अगर बात करें कुंती की माँ का नाम क्या है? कुंती। तो ये था कर्ण। क्या है? कर्ण की माँ का नाम क्या है? कुंती नाम है, याद रखिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी सर? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। जब ज्ञान प्राप्ति हो गया तो वो बौद्ध गया कहलाया, जो कि आपको पता होना चाहिए, अच्छे से याद रखिए पैरोचो। क्योंकि देखिए ये सब छोटा छोटा पॉइंट जो है ना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। कि कहाँ पर हुआ था सर? पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। कहाँ? निरंजना नदी के किनारे। 29 वर्ष की अवस्था में मिला था। कितने वर्ष के? 29 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है सर? ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम? तो हीनयान और महायान जो है सर, ये टोटली आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर आपको पूछे कि श्वेतांबर और दिगंबर किससे संबंधित था, तो आपको जैन धर्म लगाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न में क्या करा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? देखिए सर, 23वें तीर्थकर ने 4 सिद्धांत दिया। कितने? 4। और ये 24वें तीर्थकर जिन्होंने आपको 5 सिद्धांत दिया है, आपको पता होगा, इसमें एक ऐड और कर दिया। और ये 24वें तीर्थकर जो थे सर, महावीर स्वामी थे। और 23वें जो थे सर, वो पार्श्वनाथ थे। क्या में? 23वें। और प्रथम जो थे सर, यानी फर्स्ट हम कह सकते हैं, वो थे ऋषभदेव। इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। किसे? वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी के। अगर पूछे जैन धर्म के स्थापना किसने नहीं किया है, तो ऋषभदेव। और वास्तविक पूछेगा तो महावीर स्वामी आपको लगाना है, अच्छे से ध्यान रखिएगा पैरोचो, छोटा छोटा पॉइंट है, ठीक है। अकबरनामा के लेखक कौन है सर? अकबरनामा के लेखक जो है सर, अब्दुल फजल है। और अकबरनामा कितने भागों में बटा है? तो टोटल 3 भागों में बटा है। इसके तीसरे भाग को हम क्या कहते हैं? आइन ए अकबरी कहते हैं। अगला प्रश्न, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो देखिए सर, सेवन करने वाला अकबर था, और प्रतिबंध लगाने वाला जो था सर, जहांगीर था। यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी हो जाएगा। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन किया? दौलताबाद कहाँ है सर? महाराष्ट्र में है। और ये जो है कौन शासक किया था सर? मोहम्मद बिन तुगलक किया था, जिसे पगला शासक की उपाधि वो जनताओं ने ही दिया था, क्योंकि वो ऐसा ऐसा काम किया था जो कि हमेशा विफल ही रहा था सर, पढ़ा लिखा था फिर भी, ठीक है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था सर? अकबर का वित्त मंत्री जो था सर, वो टोडरमल था, यानी कि कह सकते हैं भू राजस्व वगैरह देखभाल करने वाला, वो टोडरमल ही था सर, ठीक है।
याद रखिएगा। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत की यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसने किया था? सर बाबर ने। तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो सर बाबर था। अगर पूछे कि मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो सर वो है अकबर। बाबर नहीं है सर, कौन है? अकबर है वास्तविक संस्थापक। ठीक है, अच्छे से याद रखिए। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था? सर तो ये किस पे अधिकार नहीं कर सका था? बिल्कुल आप बता सकते हैं किस पे अधिकार नहीं कर सका था। चलिए फटाफट बताइए प्यारे दोस्तों। तो सर ये मेवाड़ पे अधिकार नहीं कर सका, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने 23 नंबर में कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सर देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1336 में। इसमें कितने वंशों ने शासन किया? 4 वंशों ने। सबसे पहला वंश कौन था? सर संगम वंश था। सबसे पहला वंश कौन था? सर संगम वंश, जिसका नाम क्या है? हरिहर। हरिहर और बुक्का। क्या था सर? हरिहर और बुक्का, दो भाई थे सर। किन कौन? हरिहर और बुक्का। इसमें टोटल 4 वंशों ने शासन किया है। किससे अलग होकर? सर मोहम्मद बिन तुगलक से अलग होकर, यानी कि 1336। ऑप्शन सी हो जाएगा सर। अगला प्रश्न विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? सर हम्पी है, याद रखिएगा। और हम्पी कहाँ है? सर कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। इसकी पहचान कैसे की गई? हम्पी से ही पहचान की गई विजयनगर साम्राज्य की। आगे पढ़िएगा। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? सर विष्णु को अपना पति जो है कौन मानती थी? तो अगर आपको याद हो सर, मीरा जो है मानती है वो कृष्ण को मानती है। किसको मानती है? कृष्ण को। अंडाल जो है मानती है वो मानती है विष्णु को। सर किसको मानती है? विष्णु को। कराइकल जो मानती है सर वो शिव को मानती है। किसको मानती है? शिव जी को, यानी कि शंकर भगवान को मानते हैं। तो विष्णु पूछ रहा है तो विष्णु अंडाल, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी बिल्कुल सही है सर। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं किसने किया था? सर रामानंद ने, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। क्या? ए। चलिए बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य या रामानंद का है? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो सर ये कबीर जी के है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न इब्न बतूता किस देश का यात्री था? सबसे पहले इब्न बतूता किस शताब्दी में था? सर 14वीं शताब्दी में। कौन से? 14वीं। दूसरा दूसरा सर इन्होंने जो है ना अरबी भाषा में ही लिखा है। किस भाषा में? अरबी भाषा में। इन्होंने एक किताब लिखा है जिसका नाम क्या है? किताब उल रेहला। क्या नाम है? रेहला हम लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और ये 14 वर्ष तक भारत में रहते। कितने वर्ष तक भारत में रहते सर? 14 वर्ष तक भारत में रहते। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? सर वो मोरक्को का रहने वाला था। और इन्होंने एक रेहला नामक पुस्तक लिखा था, अरबी भाषा में, 14वीं शताब्दी में आया था। और 14 वर्ष भारत में रहा भी है सर। क्या है? 14 वर्ष भारत में रहा भी है। अच्छे से याद रखिएगा सर। ठीक है, अगला प्रश्न किताब उल हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? किताब उल हिंद देखिए सर, ये है आपको 11वीं शताब्दी में था। कब आया था? 11वीं शताब्दी में। ये है आपका अलबुर्नी है सर। इन्होंने भी अरबी भाषा में ही लिखा है और इसमें भारतीय समाज के बारे में भी इन्होंने ही लिखा है। क्या लिखा है? भारतीय समाज के बारे में। कैप्टन हॉकिस किस मुगल शासक के दरबार में था? कैप्टन हॉकिस किस मुगल शासक के दरबार में? सर जहांगीर के शासनकाल में था, क्योंकि ये सबके शासनकाल में नहीं आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सर 1600 ईस्वी में, 5वीं शताब्दी एक तरह से कह सकते हैं, याद रखिएगा। संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? सर संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी ये समझिएगा। संस्थाल विद्रोह की जो स्थापना हुई थी सर, ये हुई थी 1855 में। ठीक है। दूसरा ये कैसा विद्रोह था? सर एक प्रकार के सैनिक विद्रोह था सर। कैसा सैनिक विद्रोह था? तीसरा नंबर आप याद रखिएगा सर, ये कहाँ से शुरुआत हुआ था? झारखंड से शुरुआत हुआ था। कैसा शुरुआत? झारखंड से हुआ था। इसमें दो भाइयों ने, जिसका नाम है सिंधु और कान्हू ने, किया था, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? तो सर भूमि से, जल से, सेना से या भोजन से? ये सबसे नहीं, भूमि से ही जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। ये एक प्रकार के टैक्स है जिसकी शुरुआट 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा। कहाँ कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीन जगह पर जबरदस्ती टैक्स वगैरह लिया करता था। दामिनी को क्या है सर? भूभाग है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न उल गुलाल विद्रोह का नेता कौन था? सर उल गुलाल विद्रोह का नेता कौन था? बिल्कुल फटाफट आप बता सकते हैं। क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा बिरसा मुंडा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए बाबू, हम इतनी मेहनत से, या कह सकते हैं शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश करते हैं, कम समय लेते हैं, कम से कम समय लेते हैं, यानी कि 9 के बराबर हम आपसे समय लेते हैं, और फिर भी आप एक लाइक नहीं करना चाहते। ये गलत बात है बाबू, है कि नहीं? गलत बात है, बहुत बड़ी गलत बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्त, भाई, बहन, जहां हो सके शेयर कर दीजिए। वैसे भी आप जल्दी शेयर नहीं करेंगे, मुझे पता है, बट फिर भी अगर आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए, लेकिन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लाइक आप जरूर कीजिए।
कम से कम अपना कर्तव्य दिखाइए लाइक करके, प्लीज रिक्वेस्ट है, बार बार बोल रहे हैं। आप सब लाइक की संख्या भूल जाते हैं। अगर ऐसा शॉर्ट फॉर्म में वीडियो चाहिए और तो हम आपके लिए और लाएंगे बाबू, लेकिन वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ता है इस समय, थोड़ा सा फास्ट चलना ही पड़ता है, ठीक है। तो जरूर आपसे इस वीडियो को लाइक करिए ताकि आगे के वीडियो हम और ला सकें। रैयत बाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है सर? तो ये जो है किसान ही होता है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सर, ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन है सर? देखिए यहाँ पर 1857 के आप पूछ सकता है पटना से, पटना में पीर अली है सर। कौन है? पीर अली है। कौन है? पीर, सॉरी हाँ पीर अली सही था, पीर अली है, ठीक है। अब आपके पास बिहार में तो सर कुंवर सिंह है, और दिल्ली से कौन है? तो बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? डी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। आगे चले सर, अगला प्रश्न, व्यापक के सिद्धांत का संबंध किससे से है या हड़प नीति किससे से है सर? तो वो डलहौजी से है, जिन्होंने 1853 में क्या किया था? रेलवे की शुरुआत की थी सर। किसने? 1853 में यही की थी भारत में रेलवे की शुरुआत। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना है? छिबली, मनु, मनुकर्णिका, ये सभी के सभी नाम से हम सब क्या करते हैं प्यारे बच्चों? जानते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या करें कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध, वहां सर अवध, ये अपने पति के लिए लड़ती थी, और ये कोई और नहीं सर, बेगम हजरत महल है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या है सर? फोर्ट विलियम नाम है, जो कि ऑप्शन आपको क्या रखना है? सी याद रखना है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो सर देखिए पुर्तगालियों ने 450 साल तक शासन किया। कितने? 450 साल तक, यानी कि 1510 में अपना अधिकार जमाया, और उसके बाद भाग नहीं रहा था। जब हमारा देश जो है 1947 में आजाद हुआ, फिर भी नहीं भाग रहा था। फिर बाद में क्या किया? यहाँ की जनता, हमारे सैनिक वगैरह ने जबरदस्ती उसको बिलगाया है, एक तरह से कह सकते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि चोल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता क्या है? चोल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता क्या है प्यारे बच्चों? बिल्कुल आप बता सकते हैं, क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी सर? 1773। कब हुई थी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी, जो कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है ही नहीं सर। क्या ऑप्शन नहीं है? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। फोर्ट विलियम आप जानते होंगे। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी सर? 1853 में, जो कि ऑप्शन हमारा क्या है? पी हो जाएगा। कितना किलोमीटर चला था सर? 34 किलोमीटर। किसके समय में? किसके समय में सर? डलहौजी। किसके समय में? डलहौजी के समय में। तीसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, 34 किलोमीटर चला था। कहां से कहां? मुंबई से लेके थाने के बीच में सर। कहां से? मुंबई से लेके थाने के बीच में चली थी। आप अच्छे से ये बातों को ध्यान में रखिएगा सर, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है सर? गुजराती भाषा में, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? बिल्कुल आप बता सकते हैं। 47 नंबर का राइट आंसर क्या होगा सर? 1915, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद जो है 1917 में देखिए चंपारण गए हुए थे। चंपारण सत्याग्रह के संबंध किस राज्य से है? तो सर ये है आपके बिहार से। कब गए थे सर? 1917 में। किसके कहने पे? राज कुमार राव के। किसके? राजकुमार राव के ना? राजकुमार राव के ना गया था भाई। हाँ, उसके बाद जो है 1918 में एक और विद्रोह किया था, खेरा या कुमार गुप्त के, यही से ही शायद है, उसी प्रकार नाम है। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी सर? 1905 में। देखिए सर, हम आपको टेस्ट देने का भी बता देंगे, खाली टेस्ट देने के लिए रुके रहिए खाली। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता सर? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पंजाब, अमृतसर जानते हैं पंजाब, वहां पर हुआ था ये आंदोलन सर, ठीक है, याद रखिएगा। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था सर? तो ये हुआ था आपको असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, खिलाफत आंदोलन 1919 में, ये सब आंदोलन आपको हुआ है, अच्छे से आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था सर? 1932 में हुआ था। ये कहा? यरवादा जेल में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आपको महात्मा गांधी के बीच में ये समझौता हुआ था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे सर? ये ऑप्शन सी, जिस समय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी उसी समय। करो या मरो का नारा किसने दिया था सर? ये हमारे महात्मा गांधी ने दिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी सर? 1906 में हुई थी, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। दांडी किस राज्य में स्थित है सर? दांडी जो है सर वो किस राज्य में है? 56 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा, क्या हो जाएगा सर? ये आपका गुजरात, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी सर, वो एनी बेसेंट, जिसकी स्थापना 1885 में थी, और इनका कहा जाता है 70 से 75 साल इन्होंने शासन किया है भारत पे, मतलब कि कांग्रेस का शासन काल था। उसके बाद जो है अभी बीजेपी का शासन चल रहा है सर।
58 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे सर, वो कौन है? बिल्कुल आप बता सकते हैं कौन है सर। तो सर ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। ये रहा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम, अगर प्रथम पूछेगा और अंतिम पूछेगा इसमें ही कंफ्यूजन रहता है सर। प्रथम पूछेगा आप लॉर्ड माउंटबेटन लगाइएगा आंख बंद करके, सही हो जाएगा सर। अगर देखिए और अंतिम पूछेगा सी राजगोपालचारी लगाना है। भारत को कब गणतंत्र किया गया था? यानी कि 26 जनवरी 1950 को। यस सर, 26 जनवरी 1950 को ही क्या है, रिपब्लिक डे मनाते हैं। और हाल फिलहाल में यानी कि आज ही के दिन नहीं, 2-4 दिन, अब मान लीजिए आज कितना तारीख हो गया उसके हिसाब से कम दिन मान लीजिएगा, हाल फिलहाल में ही हुआ है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ही सही है सर। अब अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे बड़ा कंजूस आप ही है, सबसे बड़ा बात मानते हैं। और अगर आप शेयर कर देते हैं तो मेरे लिए आप स्वर्ग से ऐसा जैसा देवता माना जाएगा। नहीं तो कम से कम आप लाइक जरूर कीजिए, ठीक है सर। अब आपको हम पीडीएफ देते हैं फ्री में पढ़ने के लिए। आप पीडीएफ कोई देता नहीं जल्दी, ठीक है। आप गूगल पे जाइएगा और वहां पे सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, देख रहे हैं सर, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार आप सर्च करना है। देखिए हम आपको बढ़िया से बताते हैं सर क्या करना है। सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक से देखिएगा सर, क्या है आपको क्या सर्च करना है, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार आपको सर्च करना है। यही सेम टू सेम आप गूगल पे सर्च कीजिएगा और जो फर्स्ट लिंक आएगा फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद देखिएगा आपका ये लेटेस्ट अपडेट आएगा सर, एक ऑनलाइन टेस्ट का। ऑनलाइन टेस्ट पे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करके लेटेस्ट अपडेट पे जा सकते हैं। जैसे मुझे लेटेस्ट अपडेट पे जाना है, उस पे हमने क्लिक किया और ये आपका 8 फरवरी का जो है एग्जाम है, उसके लिए ये हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा देख रहे हैं ये सब आपको कुछ पढ़ लीजिएगा। उसके जस्ट आप नीचे आइएगा तो ये एग्जाम हिस्ट्री करेक्ट वाला ये भी टेस्ट दे दीजिएगा। ये हाल फिलहाल में टेस्ट लिया गया है और ये देखिए कितना जबरदस्त तरीका से हम आपको पीडीएफ दे फ्री में, वो भी बाबू। कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सर आपको पता है किसका ज्ञान नहीं था सर? लोहा का ज्ञान नहीं था, ऑप्शन सी होगा। देखिए सी बताया जा रहा है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में विशाला स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है सर? तो मोहनजोदड़ो से। देखिए मोहनजोदड़ो दिया हुआ है ना, तो इस तरह से जाके आप प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा खासा कर सकते हैं। तो जाइए और प्रैक्टिस कीजिए और जो बच्चे लाइक नहीं किए प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लगा वीडियो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत सर।